योद्धा कैसियस वर्षों से सम्राट की सेना के लिए लड़ रहा था, पर जब उसने सुना कि उसके परिवार को एक निर्दयी सेनापति लिवियस ने मौत के घाट उतार दिया, तो उसकी आत्मा तक जल उठी। उसके भीतर बदले की आग धधकने लगी। उसने कसम खाई, या तो लिवियस मरेगा या वह खुद। रात के अंधेरे में कैसियस अपने तंबू में बैठा मेडिटेशंस की पंक्तियां पढ़ रहा था। क्रोध एक ज्वाला की तरह है जो पहले तुम्हें जलाती है, परंतु उस समय यह शब्द खोखले लगे। उसने किताब बंद कर दी और तलवार की धार पर उंगली फेरते हुए बुदबुदाया, कोई आग इतनी तेज नहीं होती कि इसे सहा जा सके। सुबह जब वह अपने घोड़े पर चढ़ा तो रास्ते में उसे एक वृद्ध संत मिले। उन्होंने शांत स्वर में कहा, क्या तुम अपने क्रोध के गुलाम हो या उसका स्वामी? कैसियस ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे वे उसके भीतर झांक रहे हों। वह आगे बढ़ गया, परंतु उनके शब्द मन में गूंजने लगे। स्वामी या गुलाम? किले में पहुंचते ही उसने देखा कि लिवियस अकेला खड़ा है। कैसियस ने तलवार खींच ली। लिवियस मुस्कुराया, तो तुम बदला लेने आए हो? तुम्हें क्या लगता है इससे तुम्हारा दुख कम होगा? कैसियस की सांसें भारी हो गईं। उसने गरजते हुए कहा, तूने मेरे परिवार को मारा, तुझे मरना होगा। लिवियस ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज शांत थी, मैंने युद्ध के आदेशों का पालन किया, लेकिन क्या तुम्हारा क्रोध तुम्हारे प्रियजनों को लौटा सकता है? कैसियस के हाथ कांपने लगे। तभी उसे मेडिटेशंस की एक और पंक्ति याद आई, दुश्मन को हराने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम उससे श्रेष्ठ बनो, न कि उसके जैसे। पर क्या वह श्रेष्ठ था? क्या उसने इस क्षण तक स्वयं को बचाए रखा था, या वह भी अंधेरे में डूब चुका था? क्या लिवियस ही उसका शत्रु था, या यह क्रोध, यह जलन, यह अपार पीड़ा? उसका क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं, परंतु उसके भीतर एक और संघर्ष चल रहा था। क्या प्रतिशोध ही उसका उद्देश्य था? क्या उसकी आत्मा इसी क्रोध में सिमट जाएगी? क्या वह भी वही बन जाएगा जिससे वह नफरत करता था? उसने तलवार नीचे गिरा दी। उसकी आंखें अब भी लाल थीं, लेकिन उनमें अब ज्वाला नहीं थी, बस राख थी। उसने धीमे स्वर में कहा, नहीं, मैं तुझसे अलग हूं। मैं अपनी आत्मा को अंधकार में नहीं जाने दूंगा। लिवियस ने उसकी आंखों में देखा और सिर झुका लिया। वह जानता था कि उसने युद्ध हारा था, लेकिन यह पराजय किसी भी मृत्यु से अधिक तीखी थी। कैसियस मुड़ा और बिना कोई रक्त बहाए वापस चला गया। रास्ते में फिर वही वृद्ध संत मिले, जो मुस्कुराते हुए बोले, आज तुमने सबसे बड़ी जीत पाई है, अपनी आत्मा पर। कैसियस ने एक गहरी सांस ली। उसने समझ लिया था कि सबसे कठिन युद्ध तलवारों से नहीं लड़ा जाता, वह भीतर आत्मा के गर्त में होता है। उस दिन कैसियस ने सीखा, सच्ची शक्ति तलवार में नहीं, बल्कि आत्म संयम में होती है। जीत वही है जो भीतर से आती है।